बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ मुल्तान सेंटर से मैं हूं सैयद मोहम्मद हैदर रज़ा। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी में आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीख़ी अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम अपने आज़रबाईजान के भाइयों और बहनों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि सदर इल्हाम अलीयव की जुर्रतमंदाना क़यादत में अमन कायम हुआ। अक़लियतों के कौमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा है कि अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ न सिर्फ आइनी ज़िम्मेदारी है बल्कि हमारा मजहबी फ़रीज़ा है। पाकिस्तान अक़लियतों को आइन के तहत सब सियासी, मौशी और आइनी हुकूक देता है। उन्होंने कहा कि बिला तफरीक रंगो नस्ल यकजबा होकर मुल्क की फ़राइज़ के बाअहसन अदायगी के अज़म का अयादा करते हैं। नाज़रीन, पूरे मुल्क की तरह लाहौर और पंजाब के दूसरे अजला में भी अक़लियतों का कौमी दिन इस अज़म के साथ मनाया जा रहा है कि मुल्क की तरक्की में अक़लियतों के किरदार को मज़ीद मौसर और तेज़ करेंगे। पाकिस्तान का आइन सब अक़लियतों की जानो माल और इनके अकायद और इबादत गाहों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देता है। यही वजह है कि वतन अज़ीज़ में बनने वाली अक़लियती बरादरी जहाँ एक मिसाली ज़िंदगी गुजार रही है, वहाँ कौमी तरक्की के अमल में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। इनकी इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ साथ इनकी तज़ीन व आराइश भी की जा रही है। पंजाब हुकूमत अक़लियतों को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए इमदादी रकूम फराहम कर रही है। माइनॉरिटी कार्ड की तादाद को 50,000 से 75,000 किया जा रहा है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि इसराइल की तरफ से गज़ा पर कब्जे का ऐलान एक ख़तरनाक इक़दाम है और फ़लस्तीनियों को बेघर करने की साजिश है। पाकिस्तान गज़ा पर कब्जे के बारे में इसराइली काबीना के फैसले की शदीद मज़म्मत करता है। गज़ा फ़लस्तीन का हिस्सा है, कोई इसको जुदा नहीं कर सकता। आसिफ इफ्तिखार ने कहा कि मुसलसल बमबारी और महासरी गज़ा को इंसानी अलमिये की तरफ लेकर जा रही है। उन्होंने कहा कि लाखों फ़लस्तीनी बेघर हो गए हैं। आलमी बरादरी इसराइली जारियत को रुकवाए, मौसर इक़दाम करे। उन्होंने गज़ा में फौरी जंगबंदी और कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया है। कैप्टन उज़ैर महमूद मलिक की पहली बरसी आज मनाई जा रही है। कैप्टन उज़ैर ने गुज़िश्ता साल वादी तीरा में अपने वतन का दिफा करते हुए जान की कुर्बानी दी। शहीद के वालिदैन ने अपने बेटे की शहादत पर फ़ख्र का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमारा यकीन है कि शहीद चुने हुए लोग होते हैं। शहादतों का ये सफ़र पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद अब तक जारी है। 14 अगस्त 1947 का यौम आज़ादी तो हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस बरस यौम आज़ादी के मौके पर जोश जज्बा अपने तारीख़ी उरूज पर है। इसकी वजह है 6 मई को भारत की पाकिस्तान की क़िलाफ़ जारियत और पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब, जिससे भारत को शर्मनाक शिकस्त से दो चार होना पड़ा। इस हवाले से देखते हैं ख्वाजा मोहम्मद कलीम की ये रिपोर्ट। 14 अगस्त 2025 अहलियान पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का दिन है। ये दिन पहले से कहीं ज़्यादा ख़ास इसलिए है कि इस साल मई के महीने में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के जवान बिला जवाज़ भारतीय हमले के जवाब में खुदा का कहर बनकर दुश्मन पर टूट पड़े। कौम सीसा पलाई दीवार की तरह दिफाए पाकिस्तान में मसरूफ़ मुसल्लह अफ़वाज की हिमायत में खड़ी हो गई। भारतीय फ़ौज को सिर्फ चंद घंटों में जो शर्मनाक शिकस्त हुई, भारत उसके ज़ख्म मुद्दतों चाटता रहेगा। पाकिस्तानी कौम ने इस फतह को मारका-ए हक का नाम दिया है। अगर हम ये बयानात देखें वेस्टर्न पार्ट्स के, तो जंग के शुरू में वो कह रहे थे कि ये इनका इंटरनल मैटर है, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने हमला किया और इंडिया की जो डिफेंस लाइन थी वो रेत की दीवार साबित हुई, फौरी तौर पर इंडिया अमेरिका की तरफ भागा और अल्टीमेटली अमेरिका ने इंटरफेयर किया और वेस्टर्न पावर ने, और ये जंग रोकनी पड़ी। और ये भी इस बात की गमाजी करता है कि ये एक पाकिस्तान की फतह थी। तमाम दुनिया ने, इंडिया की पार्लियामेंट ने, इंडिया के पॉलिटिशियंस ने, इंडिया के स्टडीज़ ने माना है कि पाकिस्तान ने अच्छा खासा नुकसान इंडिया का किया है, तो ये दिफाई लिहाज से भी पाकिस्तान की फतह थी। मार्का हक सिर्फ जंग नहीं, बल्कि ये हक को बातिल के बीच एक वाज़े लकीर थी। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने दुश्मन को न सिर्फ अस्करी मैदान में शिकस्त दी,
बल्कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर भी भरपूर पजीराई मिली। दुनिया के हर कोने से जो आवाज़ आई वो यही आवाज़ आई कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो ज़्यादा कामयाब हैं, वो ज़्यादा कन्विंस करने में कामयाब हुए, जबकि इंडिया को वहाँ पर भी हज़ीमत का सामना उठाना पड़ा। मई 2025 की जंगी फतह पाकिस्तानी कौम के उन गाजियों और शहीदों की मरहून मिन्नत है जिन्होंने जान पर खेल कर वतन को सरफराज और कौम को सरबुलंद किया। इसलिए इस बरस का यौम आज़ादी तारीखी जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। मार्का हक ने साबित किया है कि पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक नाकाबिले तस्खीर नजरिया है। मई 2025 की पाक भारत जंग ने यह वाज़े कर दिया है कि मुस्तकबिल में भारत पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी मुहिम जुई से पहले 100 बार सोचेगा। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, मुल्तान। नाज़रीन, जैसे जैसे 14 अगस्त आज़ादी का दिन करीब आ रहा है, गली मोहल्लों और बाज़ारों में झंडियाँ और बैजेस की खरीदारी बढ़ गई है। मैच का हाल बता रहे हैं हसन महमूद। 10 मई को मार्का हक में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ शानदार फतह के बाद इस साल यौम आज़ादी मनाने के लिए शहरियों का शौक़ और जोश व जज्बा कमाल अरूज को पहुंच चुका है। मेलसी में भी यौम आज़ादी भरपूर अंदाज से मनाने के लिए बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान और ख़वातीन अपने अपने अंदाज से ख़रीदारी कर रहे हैं। इस दफ़ा हम दो खुशियाँ मना रहे हैं, एक जश्न आज़ादी की खुशी और दूसरे मार्का हक में शानदार पाकिस्तान की फतह की सूरत में। पाकिस्तान से हम मोहब्बत करते हैं और पाक फ़ौज से मोहब्बत करते हैं। मैं, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, हमारे कॉलेज वाले सब इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत को ज़बरदस्त शिकस्त दी, जिसकी खुशी में हम 14 अगस्त बड़े जोश खरोश से मनाते हैं। मेलसी के बाज़ार सबज हलाली परचमों से भरे पड़े हैं। सरकारी और निजी इमारतों पर चिरागां किया गया है। फ़ज़ाओं में हमारा झंडा आज़ादी से लहरा रहा है। स्टॉल सजे हुए हैं जहाँ से लोग परचम, बैजेस, शर्टें और झंडियाँ खरीद रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टॉल पे बहुत ही ज़्यादा सेल है। यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, जवान, लड़के, लड़कियाँ, लेडीज़, स्कूल कॉलेजेस के बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सब्ज़ हलाली परचमों से स्कूलों कॉलेजेस को सजाया गया है, हॉस्पिटल सजाए गए हैं। और हमारी पाक फ़ौज ने जो पिछले दिनों में जंग जीती है, इस जंग के जीतने की वजह से इस वक्त पाकिस्तान के अवाम बहुत ज़्यादा पुरजोश है। यौम आज़ादी मनाते हुए हम अपने बच्चों को पाकिस्तान और पाकिस्तानियत सिखाएँ और उन्हें ये भी बताएँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है, ताकि वो आगे चलकर वतन अजीज़ की तरक्की में हिस्सा डालें और कारआमद शहरी बने। चौधरी हसन महमूद, PTV न्यूज़, मेलसी। नाज़रीन, बहावलपुर में यौम आज़ादी की मुनासबत से पंजाब टेक्वांडो एसोसिएशन और बहावलपुर डिवीज़न टेक्वांडो एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम टेक्वांडो चैम्पियनशिप के मुकाबले हुए। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला मुख्तार। पाकिस्तान के 79वें जश्न आज़ादी के हवाले से ड्रिंक स्टेडियम बहावलपुर में ताइक्वांडो मुकाबलों का इनकाद किया गया, जिसमें डिवीजन भर से 20 टीमों ने शिरकत की। इस मौके पर बच्चों ने खूबसूरत अंदाज से अपनी महारतों का मुजाहिरा किया। मुकाबले का मकसद नौजवानों में खेलों की हौसला अफजाई और ताइक्वांडो जैसे मार्शल आर्ट्स को फरोग देना था। मैं इंटरनेशनल सिल्वर मेडलिस्ट, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट और पंजाब लेवल में 30 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। आज हमारे बहावलपुर में हमारे मास्टर जमील अहमद शदाद के लिए ताइक्वांडो मुनक्किद हुई और हमारे जो शोहदा है 14 अगस्त के वाल से उनके लिए भी चैंपियनशिप मुनक्किद हुई। ये बच्चे खुद इत्मीनान पैदा करते हैं। मंचाल से ऐसी लानत से दूर रहने के लिए ताइक्वांडो ज़रूरी है। बाकी पेरेंट्स से यह है कि इसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करवाएं और इसमें हेल्दी एक्टिविटीज़ है, सेल्फ डिफेंस है और ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस एक्टिविटीज़ में इम्प्रूव करें। मुकाबलों में शरीक खिलाड़ियों ने भरपूर तकनीक और महारत से एक दूसरे को चीत करने की कोशिश की। खिलाड़ियों का कहना था कि ऐसे इवेंट्स मुस्तकबिल में जारी रखे जाएं ताकि नौजवान खिलाड़ियों को बड़े प्लेटफॉर्म्स पर जाने का मौका मिल सके। अब्दुल्ला मुख्तार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर। पाकिस्तान भर की तरह बहावल नगर में भी यौम आज़ादी और मार्का हक की खुशियाँ उरूज पर हैं। शहर की सड़कें, चौराहे और बुलंदोबाला इमारतें सब सफ़ेद रंगों की रोशनियों में नहाकर दिलकश मनाजिर पेश कर रही हैं। तफसील बता रहे हैं फैसल रहमान। ये प्यारा पाकिस्तान के 78वें जश्न आज़ादी के मौके पर बहावल नगर रोशनियों के समंदर में नहा रहा है।
हर सिमत सब्ज सफ़ेद और रंगारंग कुमकुमे फ़ज़ा में आज़ादी की रोशनी बिखेर रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बहावल नगर के शहरी अपने बच्चों समेत बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं और इस हसीन मंजर को अपनी आंखों में समेटने के साथ साथ कैमरों में भी महफूज कर रहे हैं। हमने अपने घर गलियां सजाया, अब शहर को दुल्हन की तरह सजाया है और अब हम अपने मम्मा पापा के साथ इंजॉय करने आए हैं, देखने आए हैं। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने 14 अगस्त के लिए अपने कपड़े लिए हैं, अपने नए जूते लिए हैं और चीज़ें लिए, बैच वगैरह लिए हैं और यहाँ पे आई हूँ बोलते थे, फिर बहुत अच्छा सजा हुआ है। अपना घर को भी बहुत हमने अच्छा सजाया हुआ है। अपने मामा और पापा के साथ तो फुल एंजॉय कर रही हूँ और इधर बहुत मज़ा आ रहा है। बुलंदो बाला इमारतें आज़ादी की रोशनी में नहाकर और भी जाज़िबे नज़र हो गई हैं। नन्हे फूल जैसे बच्चों के चेहरों पर मुसर्रत और खुशी के रंग झलक रहे हैं, जबकि वालिदैन इन यादगार लम्हों को कैद करने में मसरूफ़ हैं। 14 अगस्त अभी आए नहीं, लेकिन देखने में यूँ लग रहा है कि जैसे आज ही एक 14 अगस्त का इवेंट बना हुआ है कि 14 अगस्त जो है वो बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। ना सिर्फ लोगों ने अपने घरों को सजाया है बल्कि सरकारी इमारतों को भी सजाया गया है। वालिदैन का कहना है कि जैसे जैसे 14 अगस्त करीब आती जा रही है, बच्चों का जोश और जिद बढ़ती जा रही है। रोजाना इसरार किया जाता है कि हमें बाहर लेके जाया जाए ताकि ये दिलकश मनाजिर दोबारा देखे जा सकें। जश्न आज़ादी और मार्का हक ने पाकिस्तानियों में एक नई लहर दौड़ा दी है। बहावल नगर की ये जगमगाती इमारतें और अवाम की शिरकत ये साबित करती हैं कि जिंदा कौमें अपना कौमी त्यौहार इंतहाई जोशो जज्बे और शानो शौकत से मनाती हैं। राना फैसल रहमान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावल नगर। और अब एक नज़र मौसम की सूरत हाल पर। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान के साथ साथ के इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। आज मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 और कम से कम 31, बहावलपुर में ज़्यादा से ज़्यादा 39 और कम से कम 30, डीजी खान में ज़्यादा से ज़्यादा 41 और कम से कम 31 दर्जे सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान।